Hi everyone, in today's video let's talk about Sanjay Dutt and his problematic affair with Madhuri Dixit and how toxic he was with his wife Richa Sharma when she was battling with cancer. So imagine कि एक वाइफ जो कि कैंसर जैसी बीमारी से स्ट्रगल कर रही है एंड उनके लास्ट डेज में उनको ये पता चलता है कि उनके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है किसी और के साथ एंड इसी वजह से वो उनसे मिलना तो दूर यहाँ तक कि देखना तक नहीं चाहते। ऐसे तो संजय दत्त की जो बायोपिक आई थी संजू, उसने उनकी इमेज को काफ़ी वाइट वॉश कर दिया, बट स्ट्रेंजली उसमें उनकी फर्स्ट वाइफ रिचा एंड डॉटर का कहीं जिक्र तक नहीं किया गया। आपने बायोपिक में देखा होगा कि हाउ संजय दत्त फ्लॉन्ट्स हिज 308 गर्लफ्रेंड्स एंड ये सिर्फ मूवी में नहीं था। संजय ने रियल लाइफ में भी अपने इंटरव्यूज़ में इस बात को एडमिट किया है कि उन्होंने एक साथ 3-4 लड़कियों को डेट किया है एंड एक बार तो उन्होंने ये भी बोला कि उनकी गर्लफ्रेंड्स को पता ही नहीं चलता था एक दूसरे के बारे में एंड वो इसको एक अचीवमेंट की जैसे शेयर करते हैं कि वो इतने क्लेवर थे। तो पहले संजय दत्त के बैकग्राउंड को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि संजय दत्त वॉज बॉर्न टू एक्टर एंड पॉलिटिशियन सुनील दत्त इन 1959 एंड उनकी जो मदर थी वो भी अपने टाइम की बहुत ही खूबसूरत एंड फाइनेस्ट एक्ट्रेस थी नरगिस। सो संजय दत्त स्टार्टेड हिज करियर इन 1981 फ्रॉम मूवी रॉकी एंड जिसमें उनके ऑपोजिट थी टीना मुनीम एंड वाइल शूटिंग फॉर द मूवी दे बोथ स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर। बट क्योंकि मूवी की शूटिंग के टाइम पर ही संजय दत्त की मदर नरगिस पास्ड अवे आफ्टर बैटलिंग विद कैंसर, सो संजय गॉट एडिक्टेड टू अल्कोहल एंड उन्होंने इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंसेस का भी सहारा लेना स्टार्ट कर दिया एंड एग्जैक्टली नशे में संजय टीना को काफ़ी टॉर्चर करने लगे एंड टीना ने संजय को सुधारने की भी कोशिश की, बट एट द एंड इन सब से परेशान होकर 4 साल के बाद टीना ने उनसे ब्रेकअप कर लिया। एंड आयरनी इज़ कि जब भी संजय दत्त से उनके ब्रेकअप का रीज़न पूछा जाता तो वो सारा ब्लेम टीना पर ही डाल देते। उनका कहना था कि टीना ने उनको चीट किया राजेश खन्ना के साथ। इसके बाद संजय को रेखा के साथ भी लिंक किया जाने लगा एंड इसके अलावा भी संजय के और भी कई सारे रिलेशनशिप्स रहे इन बिटवीन। फिर संजय की मुलाकात होती है रिचा शर्मा से एंड संजय फेल इन लव विथ हर, बट रिचा वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हिम एट फर्स्ट। फिर संजय के एफर्ट्स एंड कई बार उनको रिजेक्ट करने के बाद फाइनली रिचा अग्री टू गो ऑन अ डेट विथ हिम एंड जब संजय ने रिचा को प्रपोज किया एंड काफ़ी सोचने के बाद एंड अपने पेरेंट्स की परमिशन के बाद रिचा एंड संजय गॉट मैरिड इन 1987। सी संजय टुक ऑल द एफर्ट्स टू इम्प्रेस रिचा एंड रिचा को रखने के लिए, उनसे शादी करने के लिए, यहाँ तक कि संजय खुद हैंड रिटर्न नोट्स देते थे रिचा को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर रिलेशनशिप एंड उनको फॉलो करते थे एंड उनका वेट करते थे जस्ट टू सी हर एंड मीट हर एंड बाद में क्या किया रिचा के साथ वो भी डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। सो एवरीथिंग वॉज फाइन आफ्टर मैरिज एंड दे ब्लेस्ड विथ अ बेबी गर्ल त्रिशाला इन 1988, बट आफ्टर सम टाइम रिचा की हेल्थ ख़राब रहने लगी एंड दे गॉट टू नो कि रिचा को ब्रेन ट्यूमर है। वो टाइम पर भी संजय रिचा के साथ थे एंड उनको इलाज के लिए उनके पेरेंट्स के पास लेकर गए एंड उनके साथ रहे वहाँ पर एंड विद देयर डॉटर एंड बस बीच बीच में उनको इंडिया आना पड़ता ड्यू टू हिज वर्क एंड ऐसे ही टाइम चलता गया एंड इन बिटवीन ऑल दिस ही मेट माधुरी एंड फेल फॉर हर। उस टाइम पर संजय एंड माधुरी के अफेयर्स के रूमर्स सब तरफ थे, सारे मैगजीन्स पेज 3 सब इसको कवर करते हैं एंड यहाँ तक कि इनको पावर कपल का भी टैग दिया जाता था। हालांकि स्टार्टिंग में दोनों ने इस रिलेशनशिप को डिनाई ही किया बट लोगों ने उनको ऑलरेडी एक कपल बना दिया था एंड माधुरी ने भी कई बार अपने इंटरव्यूज़ में इस बात को बोला कि संजय दत्त उनके फेवरेट पार्टनर है एंड उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है एंड ही इज़ द ओनली वन हु कैन मेक हर लाफ। माधुरी हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में संजय दत्त को प्रेज करते हुए ही दिखती। इवन फिल्म फेयर ने एक स्टोरी भी कवर किया जिसमें उन्होंने लिखा दैट माधुरी टू मैरी इन 1994 एंड इसी में उनके एंड संजय दत्त की क्लोजनेस को भी हाईलाइट किया। डायरेक्टर रमेश तलवार ने तो ये तक कहा कि संजय यूज़ टू फॉलो माधुरी, जहाँ भी वो जाती थी उनको आई लव यू बोल देते थे। अब ये सब रूमर्स रिचा तक पहुँच गई हु वॉज इन न्यूयॉर्क एंड थोड़ा रिकवर कर रही थी कैंसर से। दिस मेड हर रेस्टलेस एंड रिचा अपनी शादी बचाना चाहती थी, इसलिए डॉक्टर से परमिशन लेकर वो इंडिया वापस आ गई अलॉन्ग विथ देयर डॉटर। According to Richa's sister,
जब रिचा वापस आई इन 1992 तो संजय ने उनको अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ तक कि उनको पिक करने एयरपोर्ट तक नहीं आए। एंड जब रिचा ने संजय को कॉल किया तो संजय ने कॉल तक आंसर नहीं किया। रिचा बहुत ऑप्टिमिस्टिक थी अपनी शादी एंड फ्यूचर को लेकर एंड उनको ये भरोसा था कि संजय उनको कभी नहीं छोड़ेंगे। एंड इसलिए एक इंटरव्यू में शी सेड कि सब ठीक है, हमारे बीच बस थोड़ा सा गैप है बिकॉज आई वॉज अवे फॉर लॉन्ग टाइम। तो ऐसा होता है कपल्स के बीच में। रिचा ट्राइड हार्ड बट संजय ने एक बार भी रिचा एंड उनकी डॉटर से कांटेक्ट नहीं किया ड्यूरिंग हर स्टे ऑफ 15 डेज इन इंडिया। नाउ रिचा समझ गई कि संजय उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते एंड कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते, तो शी मूव्ड बैक टू द न्यूयॉर्क। अकॉर्डिंग टू हर सिस्टर व्हेन रिचा वाज डीलिंग विद कैंसर, तो ये रिश्ता था एक मोटिवेशन था रिचा के लिए टू फाइट बैक एंड लिव अ पीसफुल लाइफ। यहाँ तक कि रिचा ने एक इंटरव्यू में भी बोला कि आई लव्ड हिम विद ऑल माई हार्ट एंड वॉट एवर हैपन्स आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय हिम। He treated me very shabbily when I come to meet him. Imagine the pain which she was going through. Now after their separation, when Sanjay was all set to marry Madhuri, his name was linked with Mumbai bomb blast, and because of this Madhuri denied this relationship and Sanjay से दूरी बना ली। And Madhuri's parents got her married to Dr. ने and उसको US भेज दिया। And एलिजेटली माधुरी के भाई ने संजय को फ़ोन करके बोला उसकी बहन से दूर रहने के लिए। एंड दैट्स हाउ दिस रिलेशनशिप एंडेड। एंड तब से लेकर आज तक माधुरी ने इस रिलेशनशिप को डिनाई ही किया, यहाँ तक कि जब उनसे संजय की वाइफ रिचा के बारे में पूछा गया तो इसको भी उन्होंने, अब यहाँ पर किसकी गलती कम या ज़्यादा है ये तो नहीं बोल सकते, बट हाँ दोनों ही फॉल्ट में है क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री में होते हुए इट इज़ नॉट पॉसिबल कि माधुरी को संजय दत्त की वाइफ के बारे में पता नहीं था एंड स्टिल शी गॉट इन्वॉल्व विद हिम। वाइल संजय दत्त ने तो और टॉक्सिक बिहेव किया, अपनी बेड रिडन वाइफ को छोड़कर किसी और के साथ अफेयर किया। एंड रिचा ने जो लास्ट लेटर लिखा उसमें शी मेंशन हाउ हेल्पलेस शी वॉज एंड उसको देखकर ही लगता है कि कितने दर्द में थी वो। जो भी हो बट चीटिंग योर वाइफ, वो भी जब वो जानलेवा बीमारी से स्ट्रगल कर रही हो, इज़ डिस्गस्टिंग एंड इनह्यूमन इन माय ओपिनियन। आपके क्या थॉट्स है इस पर मुझे ज़रूर बताना एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।